नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर विजुअल आर्ट विषय के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह प्रश्न पत्र सत्र 2024-25 परीक्षा का है। यह अवलोकन आगामी विजुअल आर्ट के परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी सिद्ध होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इस प्रश्न पत्र का नाम फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट है और इसका कोड आपका FMV 101F है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, लकड़ी को गढ़कर मूर्ति बनाना कहलाता है तो यह वुड कार्विंग कहलाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 2, स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसमें लाल किला, सांची स्तूप और गोरखनाथ मंदिर यह सभी उसके उदाहरण हैं, अतः यहाँ पर सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 3, रंगोली के लिए उपयुक्त धरातल है तो फर्श रंगोली निर्माण हेतु उपयुक्त धरातल है। प्रश्न संख्या 4, सबसे प्राचीन चित्र विषय क्या था तो सबसे प्राचीन चित्र विषय शिकार था। शिकार करते हुए चित्र जो है वो थे। प्रश्न संख्या 5, स्तंभ किस काल में बनाए गए? यह मौर्य काल में बनाए गए थे। प्रश्न संख्या 6, खनिज रंग कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? यह जमीन से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे गेरू वगैरह हुआ। प्रश्न संख्या 7, गर्म रंग कौन सा है तो हरा, नीला एवं लाल यह सभी गर्म रंग हैं। प्रश्न संख्या 8, चित्र प्रदर्शनी में क्या प्रदर्शित किए जाते हैं? तो चित्र प्रदर्शनी में सामान्य सी बात है कि चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, रूपप्रद कला के मूलाधार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर R.A. अग्रवाल इस पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 10, अपने मनोभावों को व्यक्त करने का माध्यम है तो चित्रकला, संगीत, काव्य सभी अपने मनोभावों को व्यक्त करने के माध्यम है, अतः यहाँ पर उपरोक्त सभी उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 11, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। प्रश्न संख्या 12, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 13, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रीता प्रताप इस पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 14, जल रंग के लिए उपयुक्त धरातल कौन सा है? तो कैनवास इसके लिए उपयुक्त धरातल है। प्रश्न संख्या 15, कला सत्य की अनुकृति है किसने कहा है? यह प्लेटो का कथन है। प्रश्न संख्या 16, मृदभांड कला क्या है? मृदभांड कला का संबंध मिट्टी के बर्तनों से है। प्रश्न संख्या 17, उपयोगी कला के अंतर्गत आता है तो उपयोगी कला में आपके आभूषण निर्माण, फर्नीचर निर्माण, वस्त्र अलंकरण सभी सम्मिलित है, अतः इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 18, प्राथमिक रंग कितने हैं? तो प्राथमिक रंग कुल 3 हैं। प्रश्न संख्या 19, हड़प्पा सभ्यता से क्या नहीं मिला है? तो कांसे का बत्तख नहीं मिला है। प्रश्न संख्या 20, कामसूत्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऋषि वात्स्यायन इस ग्रंथ के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 21, उत्तर प्रदेश की लोक कला है तो उत्तर प्रदेश की लोक कला चौक पूर्णा है। प्रश्न संख्या 22, उपयोगी कला नहीं है, इसमें म्यूरल उपयोगी कला नहीं है, इसके अतिरिक्त सभी उपयोगी कलाएं हैं। प्रश्न संख्या 23, अजंता किस काल की कला है? यह प्रश्न का उत्तर कोई नहीं होगा क्योंकि यह गुप्त काल की कला है। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन चित्र का माध्यम नहीं है? तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कहा जाता है वह चित्र का माध्यम नहीं है। प्रश्न संख्या 25, क्या दृश्य कला के अंतर्गत नहीं आता? तो दृश्य कला में जो चीज़ें देखी जाती हैं वह आती हैं, संगीत जो है कि सुना जाता है, देखा नहीं जाता, तो उसमें शामिल नहीं है।
प्रश्न संख्या 26, ओस्टवाल्ड के वर्ण चक्र में कितने रंग हैं? तो 8 रंग वर्ण चक्र में हैं, हालांकि कुल 24 रंग हैं चक्र में। प्रश्न संख्या 27, स्लोगन किसमें लिखा जाता है? तो स्लोगन पोस्टर में लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 28, अमृता कला विथिका किस शहर में है? यह गोरखपुर शहर में है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में। प्रश्न संख्या 29, कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, किसके विचार हैं? यह फ्रायड महोदय के विचार हैं। प्रश्न संख्या 30, कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? यह क्रोचे महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 31, अनुकरण ही कला है, किसने कहा है? यह अरस्तू का कथन है। प्रश्न संख्या 32, लिनोकट किस कला के अंतर्गत आता है? तो लिनोकट छापा कला या प्रिंट मेकिंग के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 33, स्तंभ किस कला के अंतर्गत आता है? यह स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 34, स्तंभ किससे निर्मित होते थे? तो पत्थरों से स्तंभ का निर्माण किया जाता था। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकाश का गुण माना जाता है? तो प्रकाश में रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 36, पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 37, कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह संस्कृत भाषा से लिया गया है। प्रश्न संख्या 38, किसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो रंग के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 39, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 40, स्टोन कार्विंग किसके अंतर्गत आता है? यह मूर्ति कला के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 41, धातु कला क्या है? तो धातु कला में कांसे, पीतल, तांबे इत्यादि की आकृति बनाना शामिल है, अतः यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 42, ललित कलाएं कितनी हैं? तो कुल 7 ललित कलाएं हैं, उनका नाम यहाँ पर लिख दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 43, पोस्टर किस कला के अंतर्गत आता है? यह छापा कला के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 44, रंगोली में कौन सा रंग प्रयोग होता है? तो रंगोली में संगमरमर की धूल का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 45, एक ही रंग से बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? इसे मोनोक्रोम कहते हैं। प्रश्न संख्या 46, शीघ्रता से बनाई गई आकृति क्या कहलाती है? उसे स्केच कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47, सिंधु सभ्यता में कौन सी मूर्ति कांसे की बनी है? तो नृत्यांगना सिंधु सभ्यता में डांसिंग गर्ल जो है कि कांसे की बनी हुई है। प्रश्न संख्या 48, जिन रंगों में से किसी अन्य रंग का मिश्रण नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मूल रंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49, नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और लाल रंग मिलाने से बैंगनी रंग का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 50, महाभारत में किस चित्रकार का नाम उल्लेखित है? तो चित्रलेखा का नाम महाभारत में उल्लेखित है, कृष्ण के साथ शायद इनका प्रसंग है। इस प्रकार से यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों हेतु यह वीडियो अति उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार के अन्य विषयों के वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, अतः हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को भी अवश्य देखें एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।